तेई अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस भरि छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊ लेई राम संदेसु। अस कहि सचिव बचन रहि गयहूँ, हानि गलानि सोच बस भयहूँ। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, परहु धरनि उर दारुन दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माझा मनहु मीन कहूँ व्यापा। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। भयहु कोलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर शोर। विपुल बिहग बन पसहु निसी, मानहु पुलिस कठोर। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ। जो राम जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया, ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रोई रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रिय सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु भारी। कौशल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अंत्यु जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समझ मन करहि विचारु, राम वियोगी पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरज धरहित पाहि अपारु, नाहित बूढ़हि सब परिवारु। जो जिय धरहि विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयउ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। राजा के प्राण कंठ में आगे मानो मणि के बिना सांप व्याकुल होकर मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कर कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम।